बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। तो व्यूवर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सूरह बकरा की आयत का हमने आगाज़ किया हुआ था, तो हमने आपको बोला था कि हम साथ साथ इंशाअल्लाह जो मतलब बाकी हमारी तजवीद की कुछ कायदे कवानीन रह गई हैं वो भी इंशाअल्लाह जो है ना वो हम साथ साथ उसकी वीडियोस लेके आया करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि हमने आज वक्फ़, सक्ता और अयादा, ठीक है, सबक नंबर हमारा 27 है। वक्फ़, सक्ता, इब्तदा और अयादा के बारे में हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह 2 पॉइंट जो है ना वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि वक्फ़ के लुग़वी मायना जो है ना वो क्या है। वक्फ़ जो होता है ना उसका मतलब होता है ठहरना, ठीक है। इस्तिलाह तजवीद, ठीक है, यहाँ पे ये जीम का नुक्ता था यहाँ पे। इस्तिलाह तजवीद में कलमे के आखिरी हरफ पर सांस और आवाज़ को रोक कर इस्कान, ठीक है, इस्कान मतलब साकिन, यानी कि जिस हरफ पर वक्फ़ हो उसको साकिन कर देना, ये वक्फ़ तीनों हरकत में होता है, ठीक है। इसे वक्फ़ बिल अस्कान भी कहा जाता है, ठीक है। वक्फ़ की आगे ये 3 कैफियत आ जाती हैं, ठीक है। वक्फ़ बिल अस्कान जो है वो क्या होता है कि जिस हरफ पर वक्फ़ हो उसे साकिन कर देना, और ये वक्फ़ तीनों हरकत में होता है। तीनों हरकत मतलब ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है। उसके बाद है वक्फ़ बिल रूम। रूम जो है जिस हर्फ पर वक्फ़ किया उसकी हरकत का कुछ खफीफ आवाज़ पढ़ना, ये कसरा और जुम्मा में होता है वक्फ़ बिल रूम में, ठीक है। उसके बाद है वक्फ़ बिल अशमाम, यानी कि अशमाम में ये है कि जिस हरफ पर वक्फ़ किया जाए उसको साकिन पढ़ते हुए होंठों से जुम्मा की तरफ इशारा करना, ये सिर्फ जुम्मा में होता है। तो अशमाम इससे ठहरने को वक्फ़ कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको डिटेल से फिर बताती चलूँ कि लुग़वी मानी इसका ठहरना है, और इस्तिलाह तजवीद में कलमे के आखिरी हरफ पर सांस और आवाज़ को रोक कर इस्कान, रूम और इशमाम से ठहरने को वक्फ़ कहते हैं। जो इसकी जो मेन जो इस्लाह की तजवीद में जो इसकी मेन डेफिनेशन है ना वक्फ़ की, वो ये है कि इस्लाह तजवीद में कलमे के आखिरी हरफ पर सांस और आवाज़ को रोक कर इस्कान, रूम और इशमाम, ठीक है, इनको जो है ना वो इशमाम से ठहरने को वक्फ़ कहा जाता है। ये वाली जो लाइन है अस्कान, रूम और इशमाम, यहाँ से स्टार्ट होके तो यहाँ पे ख़त्म हुई है। ये वाली जो मेन मतलब जो इसकी डिटेल है वो हमने आपके साथ यहाँ पे मज़ीद जो है ना वो शेयर की हुई है, जो हमने अपनी कोटिंग वर्ड में लिखी हुई है या ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वक्फ़ की जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि देखें कि अब लिहाजा मकूफ़ अलैह, यानी जिस हरफ पर वक्फ़ किया जाए, मकूफ़ अलैह उसे कहा जाता है। तो उसे मकूफ़ अलैह इसलिए कहते हैं क्योंकि मकूफ़ अलैह को साकिन किए बगैर महज आवाज़ और सांस को तोड़ देना वक्फ़ नहीं होगा, नीज़ मकूफ़ अलैह को महज साकिन बगैर आवाज़ और सांस को तोड़ने से भी वक्फ़ ना होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि मकूफ़ यानी कि यहाँ क्या गया कि लिहाजा मकूफ़ अलैह को साकिन किए बगैर महज आवाज़ और सांस को तोड़ देना वक्फ़ नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि हम इसको साकिन करें ही ना तो आवाज़ और सांस तोड़ दे तो हम कहें ये वक्फ़ हो गया, नहीं। और उसके बाद महज साकिन बगैर आवाज़ और सांस को तोड़ने से भी, यानी कि साकिन कर दी है तो आवाज़ और सांस तोड़ी नहीं है तो फिर भी वक्फ़ नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं सक्ता के बयान की तरफ। जी, तो यहाँ पे सक्ता के लुग़वी मानी है रुकना। इस्लाह तजवीद में किसी हरफ पर बग़ैर सांस तोड़े थोड़ी देर के लिए आवाज़ को रोक लेना जो है वो सक्ता कहलाता है। उसके बाद इब्तदा और अयादा है। लुग़वी माना शुरू करना। इस्तिलाह तजवीद में मकूफ़ अलैह से आगे बढ़ना, पढ़ने को इब्तदा कहते हैं। मसलन रब्बिल आलमीन पर वक्फ़ करके अर्रहमान से शुरू करना, ठीक है। उसके बाद है अयादा। अयादा के लुग़वी माने है लौटाना, ठीक है। और इस्तिलाह तजवीद यानी कि इस्तिलाह तजवीद में मकूफ़ अलैह या उससे पहले वाले कलिमे को लुटा कर पढ़ना,
ठीक है, क्या चीज़ है इसमें? इस्तिलाह तजवीद, तजवीद में मौकूफ़ अलैह या उससे पहले वाले कलमे को लौटा कर पढ़ना, यानी कि अगर आपने किसी चीज़ पर मतलब वक्फ़ कर दिया है, ऐसी जगह जहाँ पे वक्फ़ करना लाजिम नहीं था तो आपने वक्फ़ कर दिया, आपका सांस टूट गया या खांसी आ गया तो आपने वक्फ़ कर लिया, तो आप पिछले लफ्ज़ को लौटा के यानी पिछले लफ्ज़ को मिला के पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं अयादा करना। माशाअल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।